Hello my dear students, क्लास 10 CBSE सिलेबस 2023 एंड 24। तो यहाँ पर जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है वो हमने यहाँ पर बताया है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है और कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको यहाँ पर नहीं करनी। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और ये चीज़ आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए कि क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 आता है आपका रियल नंबर। इसमें आपको एक्सरसाइज 1.2 आपको करनी है और 1.3 आपको करनी है। एक्सरसाइज 1.1 और 1.4 आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको नहीं करनी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज आपको करनी है। ठीक है, और 2.3 और 2.4 एक्सरसाइज आपको छोड़नी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 आपको करनी है और 3.5, 3.6 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें 4.1, 4.2, 4.4 एक्सरसाइज आपको करनी है। 4.3 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फुल चैप्टर आपका सिलेबस में है, इसकी सारी एक्सरसाइज आपको करनी है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। 6.1, 6.2, 6.3 आपको करनी है एक्सरसाइज और 6.4, 6.5 आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, 7.1, 7.2, 7.4 एक्सरसाइज आपको करनी है और छोड़नी कौन सी है? 7.3 एक्सरसाइज आपको नहीं करनी। बट ये इन फ्यूचर अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेते हैं तो क्लास 11th में और 12th में ये काम आएगी। 7.3 एक्सरसाइज आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। पर जो नॉर्मल आपका जो सिलेबस है उसमें आपको 7.3 एक्सरसाइज छोड़नी। ठीक है, तो 7.1, 7.2, 7.4 ही आपको करनी है। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 8, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री। मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप इसकी सारी एक्सरसाइज कीजिए 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। ठीक है, यहाँ पर 8.3 आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और अगर आप करना चाहें तो करें, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेते हैं और डेप्थ नॉलेज चाहते हैं तो ये आपको काम आएगा, आपको हेल्प करेगा, इसलिए आप उसको करें। हाइट एंड डिस्टेंस फुल चैप्टर आपके सिलेबस में है, वो आपको पूरा करना है। सर्कल चैप्टर नंबर 10, ये भी आपका पूरा सिलेबस में है, ये भी आपका करना है, यानी कि इनमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, फुल चैप्टर जो है आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट आपके आता है चैप्टर नंबर 13। ठीक है, ये सरफेस एरिया वॉल्यूम है बेटा। चैप्टर नंबर 13 जो है सरफेस एरिया वॉल्यूम। ठीक है ना, इसमें 13.1, 13.2, 13.3 एक्सरसाइज आपको करनी है। 13.4 आपके सिलेबस में नहीं है। स्टैटिक आपको फुल चैप्टर करना है, प्रोबेबिलिटी भी आपको फुल चैप्टर आपको करना है। ठीक है, तो ये था रिड्यूस्ड सिलेबस, और जो आपके सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो पूरा कंप्लीट डिटेल हमने यहाँ पर बता दी। वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है कि आपको 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे। तो यहाँ हमने चैप्टर वाइज बताया है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। जैसे नंबर सिस्टम है आपका 6 मार्क्स का है, एलजेब्रा आपकी 20 मार्क्स का होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 6 मार्क्स की है, ज्योमेट्री आपकी 15 मार्क्स की है, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स की है, मेंसुरेशन आपकी 10 मार्क्स की है, स्टैटिक प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स की है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पोर्शन है एलजेब्रा वाला इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स का है 20 मार्क्स का। उसके बाद ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, ट्रिग्नोमेट्री है और मेंसुरेशन है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां पर आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पेन पेपर टेस्ट आपका होता है, मल्टीपल असेसमेंट होंगे तो वो मार्क्स आपके 10 हो गए, पोर्टफोलियो आपके 5 मार्क्स हो गया और लैब प्रैक्टिकल वगैरह के 5 मार्क्स हो गए। तो इस तरीके से 20 मार्क्स आपके जाएंगे इंटरनल। ठीक है, उसके बाद बुक्स आपको लेनी है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स आपको लेनी है, और उसके अलावा आप अदर बुक्स भी ले सकते हैं। ठीक है,
और प्रैक्टिस के लिए। पर ये 2 बुक्स तो आपको लेनी ही लेनी, ठीक है।